आंटी जी, यू आर द बेस्ट। आपने मेरे दामन में कितनी खुशियां भर दी आज, आपको पता है? आपकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आज का दिन मेरे लिए सबसे बेस्टेस्ट और सबसे लकीएस्ट डे है। आशीर्वाद दीजिए। खुश रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच आंटी जी, थैंक यू। प्रीता जी, कैसा लगा मेरा सरप्राइज? और आप खुश तो है ना? हाँ, अरे सर आप आ गए। मैं कब से आपका ही वेट कर रहा था। प्लीज बैठिए ना सर। वो गंडा कहाँ है? मुझे मिलना है उससे। वो अंदर हमारे कैबिन में है। आप लोगों ने उसे बुलाया? वो बगैर ऑब्जेक्शन किया क्या? नहीं, हमने उसे अंदर बांध के रखा हुआ है। मतलब किडनैप किया? आप लोग डिटेक्टिव हैं, आप किडनैप कैसे कर सकते हैं? सर कभी कभी क्लाइंट से बात किए बिना भी खुद का कुल लेना पड़ता है, तो हमने ले लिया, उठा लिया उसे। लेकिन ये गलत है, इलीगल है। तो आपको क्या लगता है सर, हम उसे बोलते हमारे ऑफिस आ जा, मिस्टर महेश लूथरा आपसे मिलना चाहते हैं, और वो बड़े ही प्यार से बिना किसी ऑब्जेक्शन के हमारे साथ चल पड़ता? हाँ नहीं आता, लेकिन फिर भी किसी को किडनैप करना गलत बात है। तो सर हमने उसे कोई फिरौती के लिए किडनैप नहीं किया, सिर्फ आपसे मिलवाने के लिए यहाँ लाए हैं। कहाँ है वो? आइए। चाची जी, ओह माय गॉड, बड़ा सरप्राइज। बस बढ़िया, आइए आइए। अरे आ गई तू? मेरा मतलब है शादी करके इस घर में आ गई। सॉरी बेटा, मैं शादी में नहीं आ सकी, पर शादी की बधाई हो। दूधो नहाओ और पूतो फलो। तेरी जगह यहाँ नहीं, यहाँ है। चाची जी को हो क्या गया है? ये शर्लिन से इतने प्यार से क्यों बात कर रही हैं? नॉर्मली भी तो बात कर सकती थी, पर इतना ज्यादा स्वीट होने की क्या जरूरत? चाची जी मैं अभी आई। हाँ पुत्र। गिरीश, चाची जी का सामान जरा गेस्ट रूम में रख दो। अरे नहीं नहीं, उसे बुलाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही अपने आप ले जाऊंगी अपना सामान। नहीं चाची जी, गिरीश अच्छे से रख देगा। बोला ना। हाँ, अगर तू ले जाएगी ना, तुझे मैं नहीं मना करूंगी। 1 महीना ही तो हुआ है ऋषभ के बच्चे को। 3 महीने होते ना तो मैं तुझे कभी नहीं ले जाने देती। ये करण कहाँ है? वो अपने कमरे में चाची जी। तो मैं उससे मिलके आती हूँ। जी। तीन महीने होते ना तो मैं तुझे कभी नहीं ले जाने देती। गिरीश को बोलती हूँ सामान गेस्ट रूम में फेंका है। गिरीश, बताऊंगी सबको कि इसके पेट में ऋषभ का बच्चा नहीं है, पर आज नहीं, कल बताऊंगी। और इस बार ऐसा कुछ करूंगी ना कि शर्लिन सपने में भी नहीं सोच सकती। पहचाना मुझे? पहचाना? मैं नहीं पहचाना। आप कौन? अच्छा, नहीं पहचाना? इसे पहचानता? बोल। मैं नहीं जानता किसी को। देखिए, इन लोगों ने मुझे गलती से पकड़ लिया है। जो आप सोच रहे हैं वो मैं नहीं हूं, मैं राज नहीं हूं।
उसकी सिर्फ शक्ल मुझसे मिलती है, बाकी मैं कभी उससे मिला भी नहीं। मैं नहीं जानता, मैं किसी को नहीं जानता, शर्लिन को नहीं जानता, प्रीता को नहीं जानता, मैं किसी को नहीं जानता, मैं नहीं जानता किसी को। मैंने तो किसी का नाम भी नहीं लिया, फिर तुझे कैसे पता कि मैं शर्लिन और प्रीता की बात कर रहा हूँ? बहुत समझदार है तू, इशारा समझता है। अब मुझे ये यकीन तो हो गया कि तू शर्लिन के बारे में अच्छी तरह से जानता है। अब शर्लिन का वो सच जो तू जानता है मैं भी जानना चाहता हूँ। बता मुझे, शर्लिन का सच क्या है? क्या बातें चल रही दोनों भाइयों के बीच में? प्रीता के बारे में। मेरा भाई अभी भी प्रीता को पिताजी कह के बुलाता है। ये तो है ही ऐसे। प्रीता को इतना पसंद किया और इनकी पसंद ने ही इनका विश्वास तोड़ दिया। इट्स ओके ऋषभ जी, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि आपने मेरा तब साथ दिया जब किसी ने मेरा विश्वास नहीं किया। एज अ हस्बैंड यू बताए। थैंक यू। I gotta go to the office. ऋषभ जी, आपका फोन। Thank you. सुनिए ना, आज घर जल्दी आ जाइएगा, मैं आपका वेट करूंगी। ये तुम मेरे भाई को ऐसे छुआ मत करो। Okay. तू मेरे साथ आ। मुझे काम है। हिम्मत तो देखो लाट साहब की, मेरी अलमारी के अंदर जम के बैठे हैं और मुझे हाथ पकड़ के घर से बाहर निकाल दिया। ये बात मैंने अभी तक किसी से नहीं की, सीधा तुमसे कह रही। तुमसे बहुत गुस्सा हूं। तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया ना, बहुत गलत किया। कुछ भी करने से पहले एक बार मेरे बारे में सोच तो लेते, हमारी दोस्ती के बारे में सोच तो लेते। तुम क्यों सोचोगे? तुम तो दी करण लूथरा हो। तुम्हें तो यही लगता है ना कि तुम कुछ भी कर सकते हो, किसी को कुछ भी सुना सकते हो, लेकिन कोई कभी तुमसे नाराज नहीं होगा, क्योंकि सारी दुनिया तुम्हारी फैन है। You're mistaken, करण लूथरा। तुमने जो मेरे साथ किया ना, उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी। क्यों किया तुमने ऐसा? नहीं करना चाहिए था ना। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो इस वक्त हम साथ में होते, बिना वजह एक दूसरे से लड़ रहे होते, झगड़ रहे होते, हंस रहे होते, चिढ़ रहे होते। लेकिन अब बात बहुत बिगड़ गई है। मेरा दिल करता है कि तुमसे बात करूं, और फिर सोचती हूँ कि पता नहीं अब तुम मुझे क्या कह दोगे, और फिर मेरा मन बदल जाता। करण के बारे में सोच रही है ना? नहीं, करण के बारे में मैं क्यों सोचने लगी? सवाल ही नहीं उठता। देख पुत्र, तू झूठ बोलेगी, मेरे से सच छुपाएगी, तो फिर पृथ्वी से शादी टालने में मैं तेरी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी। अगर तू करण के बारे में नहीं सोच रही है तो शायद मैनू ही कोई गलत फहमी हुई होगी कि तेनू पृथ्वी से शादी नहीं करनी है। जान क्या नहीं? बोल पुत्र, बोल, मैं गलत हूं या तू? ये शादी गलत है। नहीं, मेरा मतलब कि मुझे ये शादी नहीं करनी है। नहीं, मैं कहना चाहती हूँ कि अभी नहीं करनी है। जानकी आंटी, मुझे ये शादी सच में टालनी है। बताइए ना, मैं ऐसा क्या बोलूं जिससे ये शादी टल जाए? हाँ पुत्र, चल, मैनू ये पता कि कारण क्या है, मतलब कारण क्या है। कोई तो कारण होगा ना शादी टालने का। हाँ, कारण है क्या? कारण है क्या?
नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है जानकी आंटी। वो अभी क्या है ना कि मैं कुछ ठीक से सोच ही नहीं पा रही। मेरा माइंड आजकल एकदम ब्लैंक हुआ पड़ा है। आप तो खुद ही देख रही हैं ना, मतलब इस हालात में एक इंसान को थोड़ा नॉर्मल तो होना चाहिए ना अपनी शादी के बारे में सोचने के लिए। मैं इस वक्त नॉर्मल ही नहीं फील कर रही हूँ। मैं इस वक्त शादी के बारे में सोच ही नहीं सकती हूँ। बस इसीलिए मुझे अभी शादी नहीं करनी है, मुझे ये शादी डालनी है। जानकी आंटी, आप प्लीज कुछ करिए ना। मैं कैसे से बताओ ना जानकी आंटी, मैं कैसे ये शादी पोस्टपोन करूं, कैसे टालूं, मैं कैसे आगे करूं? हाँ बता, तूने अभी तो मुझे बताया है बच्चे, मैंने टाइम दे दे। हाँ कुछ घंटे आप अपना टाइम ले लो। कि जानकी आंटी, मुझे ये शादी अभी नहीं करनी। शर्लिन चाहे इस पूजा में बैठे या ना बैठे, तुम्हारा बैठना बहुत जरूरी है। मैं खुद ड्राइव करूंगा। सैमी, गाड़ी की चाबी लेकर। हाँ, और गिरीश, तुम्हें अपने रिश्तेदारों से मिलना था ना? यस मैम। छुट्टी चाहिए थी, आज तेरी छुट्टी। जा, फिर मत कहना कि मैं तुझे छुट्टी नहीं देती। हाँ थैंक यू मैम, थैंक यू। भाभी, माहिरा को भी साथ में ले लेते हैं। कहाँ है वो? दी, माहिरा तो घर पे नहीं है, उसे सेमिनार में जाना था, वो फ्रेश होके निकल गई। दीदी मैं एक काम करती हूँ, महेश जी को कॉल करती हूँ। उन्होंने कहा था वो 1 बजे तक आएंगे, लेकिन अब तक आए नहीं। मैं उनको बोल देती हूँ वो डायरेक्टली मंदिर पे आए। सब बाहर जा रहे हैं, घर में कोई नहीं होगा। कितना अच्छा चांस मिला शर्लिन इस घर के प्रॉपर्टी के पेपर ढूंढने का। कहाँ क्या क्या दबा के रखा है इन लूथरास ने, आज सब पता चल जाएगा। पर इसके लिए मुझे घर में रहना होगा, कोई तो एक्सक्यूज देना होगा। ऐसा क्या बोलूं कि मंदिर जाने से बच जाऊं। दी समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं ये कहाँ है। फोन लगा रही हूँ लेकिन फोन लग ही नहीं रहा, शायद नेटवर्क में नहीं है। एक काम करते भाभी, भाई को रास्ते से फोन कर लेंगे, हम लोग निकलते हैं, वरना पूजा में देर हो जाएगी। यही ठीक रहेगा। करीना बुआ। क्या हुआ शर्लिन? हाँ क्या हुआ बेटा? करीना बुआ, अचानक से मेरे पेट में दर्द होने लग गया। हाय रब्बा, कोई मेडिसिन ले ले। शर्लिन तुम एक काम करो, तुम घर पे ही रुक जाओ। हाँ रेस्ट कर लेना। करीना दी, शर्लिन को घर पे अकेला छोड़ना ठीक नहीं होगा। नहीं नहीं मम्मी जी, आप मेरी फिक्र मत कीजिए। मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। वैसे भी अपने घर में अकेले रहने में क्या डर, और वैसे भी मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी और की पूजा मिस हो। बेटा अपना ख्याल रखना और रेस्ट करना, ठीक है? ठीक है। हाँ चलिए दी जी। चलो। ये कोई कॉमन चाबी नहीं है, ये मेरी किस्मत की चाबी है। कम ऑन शर्लिन, खोल दे अपने किस्मत का ताला। ये तो खुल गया, इसका मतलब है घर की दौलत की डोर प्यारी मम्मी जी के हाथ में। लेकिन मम्मी जी, मैं आपसे बहुत गुस्सा हूं। यूजुअली लोग नई दुल्हन के घर में आते ही चाबियों को गुच्छा दे देते हैं, और एक आप हो इतनी बड़ी इंपॉर्टेंट रस्म भूल गए। इनफैक्ट शादी के दिन ही ऋषभ का हाथ देने से पहले आपको चाबियों को गुच्छा मेरे हाथों में दे देना चाहिए था। अब आपने तो दिया नहीं, तो मैंने खुद ही ले लिया। अरे ये भी तो एक रस्म है, पूरी तो करनी थी ना, तो कर ली मैंने।
मैं तुम्हें ही तो ढूंढ रही थी। Made for each other. इस नेकलेस की असली मालकिन तो मैं ही हूं। ये प्रॉपर्टी के पेपर्स ये तुम्हारे हाथ में क्या कर रहे हैं? और उससे बड़ा सवाल यह है कि तुम्हारे हाथ में आए कैसे? मैं बताती हूँ। नहीं बता पाओगे। तुमने सबसे पहले ऋषभ की अलमारी से राखी जी की अलमारी की चाबियां चुराई, उसके बाद इस कमरे में आई, यहां पर आकर प्रॉपर्टी के पेपर्स ढूंढे, लेकिन पेपर ढूंढते ढूंढते तुम्हारे हाथ में राखी जी की ज्वेलरी लग गई जो तुमने पहन भी रखी। तुमने सोचा तुम्हारी तो किस्मत ही खुल गई, घर में कोई नहीं है तो पूरे घर की जासूसी कर लो। एक एक करके पूरे घर के ताले खोल डाले तुमने। नहीं पापा जी, मैं तो मम्मी जी की अलमारी में कुछ रखने आई थी और मैंने ज्वेलरी देखी तो ट्राई कर ली। तुम राखी जी की अलमारी में कुछ रखने आई? अरे आज तक मैंने उनकी अलमारी को बगैर पूछे हाथ नहीं लगाया, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम तो भी कल आई हो, तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि घर में चाबियां रखी कहाँ है, इसलिए तुमने पहले ऋषभ की अलमारी में चाबियां ढूंढी। नहीं पापा जी। नहीं पापा जी? तो क्या चाबियां अपने आप उड़कर आ गई तुम्हारे पास? नहीं, वो उड़ के नहीं आई। मैं ऋषभ जी की अलमारी में कुछ ढूंढ रही थी और जब मैं चाबी मतलब अलमारी में क्या ढूंढ रही थी? क्यों झूठ पे झूठ बोले चले जा रही हो? हाँ, बोल बोल के थकती नहीं हो क्या? कितना झूठ बोलोगी? शर्लिन, आदमी एक झूठ छुपाने के लिए 10 झूठ बोलता है और वही कर रही हो तुम। देखो, कान खोलकर सुन लो, मैं हिंदी में बता रहा हूं, मैं तुम्हारी सच्चाई जान चुका हूं, ये समझ लो। तुम मुझे और बेवकूफ नहीं बना सकती। और मैं ये भी जानता हूं कि तुम्हारे उस पाले हुए गुंडे राज ने उस दिन जब तुम्हारा राज खोल दिया था, तुम्हारे ही इशारे पर उसने बाजी पलट दी और सारा इल्जाम प्रीता पर लगा दिया, क्योंकि तुमने उसे खरीद के रखा है। ये सब झूठ है। चिंता मत करो शर्लिन, तुम्हारे इस झूठ का इस बार सबूत है मेरे पास। वो जो तुम्हारा पाला हुआ गुंडा ना राज, उसके मोबाइल में तुम्हारे कॉल्स, तुम्हारे मैसेजेस सब चेक कर चुका हूं मैं। उसके मोबाइल में जो नंबर है वो तुम्हारे नंबर से पूरी तरह से मैच करता है, अच्छी तरह से देख चुका हूं मैं, इसलिए चिंता मत करो, तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती। और अभी अभी थोड़ी देर पहले तुम्हारे मुंह से तो मैंने खुद सुना है, तुम्हारे उस सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड पृथ्वी, तुम्हारा आशिक, उसका नाम, तुम्हारा उसके साथ जो रिश्ता है, सॉरी नाजायज रिश्ता। घिन आ रही है मुझे तुम्हारी शक्ल देखते हुए भी। तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती, सब जान चुका हूं, सब समझ चुका हूं, इसलिए मुझे कहानियां मत सुनाओ। अब तो सिर्फ ये पता लगाना है कि हमारे परिवार ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, जो हमारे घर में इतना गंद फैला दिया तुमने। बोलो, क्या बिगाड़ा है? नहीं पापा जी, ऐसा कुछ नहीं, आप गलत समझ रहे। शर्लिन, तुम्हारे इन मगरमच्छ के आंसुओं का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। मुझे तो पछतावा इस बात का है कि मैंने प्रीता को अपने सामने हमेशा अपमानित होते हुए देखा है। वो लड़की जिसने हमारा हमेशा साथ दिया, हमेशा हमारे साथ खड़ी रही, लेकिन हम में से किसी ने भी उसका साथ नहीं दिया, हमेशा उसे गलत समझा। वो कहती रही कि शर्लिन सही लड़की नहीं है, वो ऋषभ से शादी किसी मकसद के लिए करना चाहती है, लेकिन वो मकसद क्या है ये कोई नहीं जानता। लेकिन अब मैं जानता हूं। तुमने ऋषभ से शादी अपना कोई पुराना बदला चुकाने के लिए की है। अभी यही कह रही थी ना तुम थोड़ी देर पहले, पृथ्वी, अब हमारा बदला पूरा होने वाला है, ऐसे कुछ कह रही थी। तुमने मेरे बेटे से शादी बदला लेने के लिए है, वो बदला क्या है ये भी बहुत जल्द पता चल जाएगा।
चलो, बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। निकलो यहाँ से अभी, तुम्हारे घर में कोई जगह नहीं। चलो पापा निकलो यहाँ से। पापा जी प्लीज, निकलो यहाँ से। पापा जी मैं नहीं जाऊंगी। नहीं जाओगी? और ज्यादा बेइज्जती करवा के जाने का मन है तो ठीक है, अभी बुला कर लाता हूं। सब लोग मंदिर गए, आज वो लोग भी तुम्हारा असली चेहरा अच्छे से देख लेंगे, तुम्हारा एक घिनौना चेहरा। मंदिर में हमारे परिवार की सलामती की दुआ मांगने गए हैं, शायद उनकी दुआ कबूल हो गई आज। पूरा परिवार तुम्हें धक्के देकर इस घर से बाहर निकालेगा। देखिए पापा जी, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, प्लीज प्लीज मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। मैं पृथ्वी से कभी बात नहीं करूंगी, मैं किसी से कभी बात नहीं करूंगी। आप जो मुझे बोलोगे मैं वो करूंगी। प्लीज मैं पृथ्वी के साथ कभी नहीं दिखूंगी। प्लीज प्लीज, मुझे इतना अच्छा परिवार मिला है, इतने अच्छे पति मिले, इतने अच्छे सास ससुर मिले, प्लीज मुझसे मेरा परिवार मत छीनिए प्लीज। ये तो शर्लिन की आवाज है। हो क्या रहा है? नहीं, मैं जेल नहीं जाऊंगी। जिंदगी तो क्या, एक दिन भी जेल में नहीं बिताऊंगी। मैं यहाँ से भाग जाती हूँ, बहुत दूर भाग जाती हूँ। कहाँ भाग रही थी? किससे भाग रही थी? इस घर से या अपने कर्मों से? कोई जरूरत नहीं है शर्लिन, तुम्हारा खेल खत्म हो गया। Your game is over. मैंने कुछ नहीं किया है। करीना बुआ, खबरदार, खबरदार जो मुझे बुआ कहा तो। डोंट कॉल मी बुआ। ऋषभ जी, मैंने कुछ नहीं किया, सब लोग मुझे गलत समझ। सब लोग? मैं गलत हूँ, करण गलत है, प्रीता जी गलत है, सरला आंटी गलत है, डैड भी गलत है। डैड ने खुद तुम्हारे मुंह से सुना है, तुम्हारे मुंह से। जिस गुंडे को तुम अपने साथ में लेकर घूमते हो ना ये सब काम करवाने के लिए, उस गुंडे ने खुद तुम्हारी असलियत खोली है इनके सामने। पापा जी वो शराब! खबरदार जो मुझे पापा जी कहा तो। कोई रिश्ता नहीं मेरा तुमसे। नहीं पापा जी, वो गुंडा झूठ बोल रहा है, उससे भी वो झूठ ही बोल रहा था। और आप लोग एक गुंडे का विश्वास करो, मैं कुछ नहीं किया। वो गुंडा उस दिन भी सच बोल रहा था, उसने आज भी सच बोला है। और इस बार मैंने उसे पलटने का मौका नहीं दिया सर, उससे सारे सबूत हासिल कर लिए और सारे सबूत मैं पूरे परिवार को दिखा चुका हूं। इसलिए इस बार तुम्हें बचने का कोई मौका नहीं मिलेगा। तुम्हारी वजह से मैंने प्रीता के साथ क्या कुछ नहीं किया। धक्के देकर उसे इस घर से निकाल दिया, सिर्फ तुम्हारी वजह से। और मैंने क्या किया? कितना ट्रस्ट किया तुम पे, अपनी फैमिली के साथ तुम्हारी वजह से लड़ती रही, हमेशा प्रीता को गलत साबित किया और तुम्हें सही। और तुमने क्या किया? क्या किया हम लोगों के साथ? इतना बड़ा धोखा दिया हमें। बेटी का गुरूर तोड़ने के लिए। ये मेरी बेटी की आंखों में आंसू लाने के लिए, और ये लूथरा परिवार के साथ धोखा देने के लिए। अरे इस डाइन पर हाथ उठाकर अपने हाथ में ले मत करो। मैं तो कहती हूँ इसे अपने मुंह भी मत लगाइए। इसे तो
इसे तो धक्के मार मार के घर से बाहर कर देना चाहिए। तुमने मुझे इस घर से बाहर निकालने की धमकी दी थी ना, अब तुम देखो कैसे हम सब मिलके तुम्हें इस घर से बाहर निकालते हैं, वो भी कचरे की तरह। फिर जाना अपने कचरे के पास। You shut up! You shut up! और अपना वॉल्यूम कम कर, वरना मेरे अंदर का सिस्टम हिल गया ना तो तुझे ऐसा करंट मारूंगी कि करके गिरेगी नीचे, और अगर नहीं गिरेगी ना तो मैं गिराऊंगी, समझी? मम्मी जी आप प्लीज इन लोगों को समझाइए ना, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं बुरी लड़की नहीं हूँ। इन सबको गलत फहमी हो गई है, इनकी गलत फहमी प्लीज दूर कर दीजिए। मैं आपकी बहू हूँ, प्लीज मेरी हेल्प। हेल्प चाहिए तुमको? तुम्हें हेल्प चाहिए? ठीक है, तुम्हें हेल्प भी मिलेगी। पहले ये बताओ कि तुम प्रेग्नेंट हो? नहीं, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। अगर मैं प्रेग्नेंट भी हूँ तो ऋषभ जी ये आप ही का बच्चा है। आपको याद है ना उस दिन महाशिवरात्रि के दिन क्या हुआ था? ओ बेशर्मे, शर्म कर, अपनी 2 टके की बातें सोच कर बोल। यहाँ तेरे पे कोई एक कौड़ी का भी विश्वास नहीं करता। अब कहानी करनी बंद कर दे। इसका घड़ा उसके सर पे, उसका घड़ा उसके सर पे फोड़ना बंद कर। ओ तेरे कर्मों का कड़ा तेरे सर पर फूट चुका है।